स्वागत है बच्चों आपका। नामांकन अभिक्रिया का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, वो पार्ट लंबा ना हो इसलिए जो है कि हमने उसको दो पार्ट में कवर किया। ठीक, तो हमारा जो बचा हुआ नेमिंग पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो अभिक्रिया था एस्टेरीकरण था। एस्टेरीकरण हमें पता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और जो है कि एल्कोहल को, ठीक है, जब रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, एस्टर बनता है। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर हम देख सकते हैं तो हमारे पास RCOOH, ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और क्या है, ROH है। ठीक है, तो यहाँ से एल्कोहल से हमेशा हाइड्रोजन और यहाँ से OH ग्रुप रिमूव हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, RCOR डैश। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, एस्टर। ठीक, तो एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम क्या कराते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से, किसकी उपस्थिति में, सांद्र, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, तो हम क्या बना पाते हैं, एस्टर बना पाते हैं। ठीक है, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टेरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ईटार्ड अभिक्रिया की। ईटार्ड अभिक्रिया, ठीक है, हमारे पास ये कंपाउंड क्या है, टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ मेथिल समूह क्या बता रहा है कि ये कौन सा हमारे पास यौगिक है, ये क्या है, टोल्यूइन है। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट है, रिएक्शन है। ठीक है, ये हम इससे जो है कि बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं ईटार्ड रिएक्शन से। तो ये हमारे पास क्या, क्रोमिल क्लोराइड है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, तो जब हम टोल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन देते, किसके उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। ठीक है, और फर्दर जैसे ही इसको, ठीक है, हम इसका जलीकरण करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजल डिहाइड बन जाता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ईटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डाईएजोटीकरण। ठीक है, डाईएजोटीकरण में हम क्या करते हैं कि हम डाइजोनियम का जो लवण है उसका निर्माण कराते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एनिलीन, एनिलीन को NaNO2, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और HCl। ठीक है, जब NaNO2 और HCl को जब रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या है, एनिलीन की अभिक्रिया 0 से 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रस अम्ल से होने पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का लवण बनता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया को डाईएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्या है, एनिलीन को NaNO2 और HCl की उपस्थिति में जब हम क्या, टेम्परेचर कितना रखते हैं, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो हमारे पास ये बेंजीन का डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। और ये बेंजीन का डाइजोनियम क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है। ठीक है, अभिक्रिया देता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं युग्मन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, मतलब कपल मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन एक तरीके से होता है यहाँ पे। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, यहाँ जो बेंजीन डाइजोनियम दिख रहा है ये N2Cl माइनस दिख रहा है, N2+Cl माइनस, इसको क्या बोल रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन से लगा हुआ नाइट्रोजन और ये क्लोराइड। ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का लवण है। जब इसको फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये इसका जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज डाई या फिर बोलते हैं नारंगी डाई भी बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है हमारे पास। और ऐसे ही हम क्या करते हैं कि एनिलीन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, बेंजीन डाइजोनियम का जब एनिलीन के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनता है। ये क्या होता है, पीला रंजक या पीला डाई। ठीक है, ये दिख रहा है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब फिनॉल अथवा एरोमेटिक एमीन से कराते हैं तो एजो यौगिक बनते हैं। ठीक है, और ये अभिक्रिया ठंडे विलयन में कराई जाती है। ठीक है, ठंडे विलयन में कराई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड का क्या कराते हैं,
अपचयन कराते हैं, एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, जिंक और मरकरी, ठीक है, ZnHg की उपस्थिति में, ठीक, ZnHg, ठीक है, जिंक और मरकरी की उपस्थिति में। और उस समय हम क्या लेते हैं, सांद्र HCl को लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, एल्केन बनता है, एल्केन, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड से हम क्या बनाते हैं, एथेन बनाते हैं। जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन जिंक और मरकरी की उपस्थिति तथा क्या लेते हैं, सांद्र HCl द्वारा किया जाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड का हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन अपचयन करा रहे हैं जिंक और मरकरी की उपस्थिति में, साथ में क्या ले रहे हैं, सांद्र HCl, तो हमारे पास क्या बन रहा है, एथेन बन रहा है, ठीक। इसके बाद हमारे पास कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राथमिक एमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बिल एमीन बनता है। कार्बिल एमीन ये दिख रहा है, कार्बिल एमीन, ठीक है। और साथ में KCl और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और ये कैसा होता है, दुर्गंध युक्त यौगिक होगा। जबकि एमीन के जितने भी हमारे पास यौगिक होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि बहुत ही गंध होता है, लेकिन ये इसके अंदर क्या होता है कि ये वाला जो है, ठीक है, दुर्गंध युक्त क्या होता है, यौगिक होता है। जब एक प्राथमिक एमीन चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, जब, ठीक है, इसको जब क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये एल्कोहल युक्त पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्कोहल युक्त पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता तो आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन बनाता, जो अति दुर्गंध युक्त यौगिक होता। इस अभिक्रिया को प्राथमिक एमीन के लिए प्रयुक्त किया जाता, प्राथमिक एमीन के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है इस अभिक्रिया को। जब हमारे पास प्राइमरी एमीन होता तभी, सेकेंडरी टर्सरी की बात यहाँ नहीं करेंगे। कार्बिल एमीन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइमरी एमीन होना चाहिए, तभी ये प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ये कार्बिल एमीन रिएक्शन करेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया में हमें दिख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, एल्डिहाइड दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वे अभिक्रिया सांद्र क्षार विलयन, मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास कंसंट्रेटेड जो बेस होते हैं, कंसंट्रेट बेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये दूसरी अभिक्रिया देंगे, ठीक है। तो केनिजारो अभिक्रिया के लिए हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास, जिन एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन ना होने के पे और इनके पास क्या, इनके पास किसकी उपस्थिति हो, सांद्र क्षार विलयन उपस्थित हो, तो इनके आधे अणु ऑक्सीकृत होकर के आधे अणु अपचयित हो जाते हैं, और जिसमें उत्पाद में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब क्या है हमारे पास दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तो दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे ही इनको हम कंसंट्रेटेड कोई भी बेस या क्षार देते हैं, कंसंट्रेटेड क्षार देते हैं, ठीक है, या फिर सांद्र क्षार देते हैं, तो इसमें से एक पार्ट क्या होता, ऑक्सीडाइज, एक पार्ट जो है अपचयित हो जाता, उपचयित हो जाता और एक अपचयित हो जाता। तो जो पार्ट अपचयित होता वो क्या बनाता, वो एसिड वाला पार्ट जनरेट कर देता, मतलब अम्ल का निर्माण करता, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता, और जो पार्ट अपचयित होता वो क्या करता, अल्कोहल का निर्माण करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आधे अणु क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, और आधे अणु क्या होते हैं, अपचयित होते हैं। तो जो ऑक्सीकृत हो रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जो अपचयित हो रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, केनिजारो यहाँ पे दिख रहा है हमें आसानी से, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे केनिजारो के बाद बाल सीमंस अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या है, ये बेंजीन डाइजोनियम की अभिक्रिया हमने बताया था, इंपॉर्टेंट है। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या कर रहे हैं, हम फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ, ठीक है, फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ जब हम रिएक्शन दे रहे हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या बन रहा है, ये डाइजो का फोरेट बन रहा है, ठीक है। फिर फर्दर इसको आगे क्या कर रहे हैं, इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो इसके अंदर से एजो और ये हमारे पास बोरोफोरेट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। तो बाल सीमंस
अभिक्रिया से हम क्या बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, डाइजोनियम का इस्तेमाल करते हैं। डाइजोनियम के साथ हम क्या यूज करते हैं, फ्लोरोबोरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे बेंजीन डाइजोनियम का फ्लोरोबोरेट बनता, जैसे ही गर्म करते तो फ्लोरोबेंजीन दे देता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बाल्ज सीमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बाल्ज सीमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन मतलब क्या है कि बेंजोइक पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, या इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, जोड़ करके इकट्ठा करना। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल डिहाइड के दो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये बेंजल डिहाइड के दो मॉलिक्यूल एक साथ हैं। ठीक है, जब इथेनॉल युक्त मतलब एल्कोहलिक हम पोटेशियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो ये बेंजोइन क्या होते हैं, संघनित हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है हाइड्रोजन और OH रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और क्या बन जाएगा, यहाँ हमारे पास बेंजोइन बन जाएगा। ये संघनित होकर के आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये संघनित होकर क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। ठीक, इसको बोलते हैं बेंजोइन संघनन बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास एल्डोल संघनन। ठीक है, अब क्या है, ये अभिक्रिया उन एल्डिहाइड और उन कीटोन द्वारा दी जाती है जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अभी हमने एक अभिक्रिया कैनिजारो पढ़ा, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो कैनिजारो में जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो वो क्या बना रहे थे, एक अपचयित हो रहा था और एक जो है उपचयित हो रहा था। अपचयित होकर के जो है कि अल्कोहल और उपचयित होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर रहा था। यहाँ वहाँ पे क्या था, कंसंट्रेटेड हमारे पास मतलब सांद्र क्षार की उपस्थिति होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या, तनु क्षार की उपस्थिति होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन वहाँ नहीं था, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, कैनिजारो का उल्टा हो रहा है। कहाँ, एल्डोल संघनन में। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड है, वहाँ पे भी एल्डिहाइड था लेकिन वहाँ बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन। तो जब हमारे पास ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, इनको जब तनु क्षार की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, संघनित कराते हैं, तो ये संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनाते हैं, जिसे हम एल्डोल भी कहते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल हम आगे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जब इनको तनु क्षार की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, हम तनु क्षार की उपस्थिति में जब हम इनको अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये संघनित हो जा रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल। जब क्या एल्डिहाइड और एल्डिहाइड जुड़ रहे हैं तो एल्डोल संघनन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास फाइनल और आखिरी मतलब लास्ट वाले पार्ट की। तो हमारे पास ये हो जाएगा क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है कि जब हम अलग अलग एल्डिहाइड और अलग अलग कीटोन के बीच क्या कराते हैं, एल्डोल संघनन कराते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है एथेनल है और ये क्या है, एथेनल। दो एथेनल मतलब एक ही प्रकार के एल्डोल है, मतलब एक ही प्रकार के एल्डिहाइड है। तो ये क्या था, ये एल्डोल संघनन था, एल्डोल और एल्डोल। यहाँ डाइल्यूट NaOH का यूज किया और ये क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जब इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, बीटा, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम क्रॉस एल्डोल यहाँ देख सकते हैं, एक हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा एसिटल्डिहाइड है। एक फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इसको डाइल्यूट NaOH, मतलब ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। ठीक है, अलग अलग। जब हमारे पास अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं तो क्रॉस एल्डोल होता है। जब एक ही तरह के एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो हमारे पास क्या होगा, एल्डोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एल्डोल बन रहा है। ठीक है, दिख रहा है हमारे पास ये चीज़ें। ठीक है, तो इतने पे ही हम इसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये हमारे जितने भी रिएक्शन थे ये सभी के सभी क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। एल्डोल और कैनिजारो ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको एक बार ज़रूर देखिएगा।